हे हाय एवरीवन। तो ये वीडियो मैंने बनाया है मिसिंग नंबर्स को लेके। वीडियो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने से पहले दो बातें। एक तो है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपको लास्ट इंटरव्यू तक आपको एकदम मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के थ्रू, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये सब एग्जाम्स क्रैक करा है अलॉन्ग विद फुल टाइम जॉब। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि एकदम ठीक मिनिमम टाइम में मतलब स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ के कैसे मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहो इस चैनल के साथ। दूसरी बात है, ये वीडियो मैंने मिसिंग नंबर्स को डाला है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, मैं सोच रहा हूँ क्वाड्रेटिक को लेकर बनाऊं, तो बस एक थम्स अप मार दो। कमेंट में नीचे एक थम्स अप कर दो, मैं समझ जाऊंगा। आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियोस देखो, अगर अच्छा लगे लाइक कर देना और कमेंट में थम्स अप कर दो अगर आपको इस तरीके का दूसरा वीडियो चाहिए। ऐसे मिसिंग नंबर पार्ट 2 तो मैं डालूंगा ही, पर अगर दूसरा टॉपिक फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, रॉन्ग नंबर बहुत फंसता है एग्जाम में, ये आपके ऐसे छोटे मोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हो गया, तो वो मैं डाल दूंगा। दूसरी बात है, इस वीडियो को एंड तक देखना। और मिसिंग नंबर्स को लेकर आप जो इधर उधर भटक रहे हो, अगर आप ऑलरेडी कोर्स में हो तो चलो ठीक है, बट अगर आप यूट्यूब से रैंडम पढ़ रहे हो, ये भर रहे हो, उस टीचर के पास जा रहे हो, ये समझ में नहीं आया, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखो, इसके पैटर्न्स को आप एब्जॉर्व करो। ठीक है, कल हम लोग इसी पे और ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और इससे मिसिंग नंबर आपका डन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। वो होता है कि मिसिंग नंबर्स को लेके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक पिछला वीडियो डाला था आईपीएस एसओ, और स्पेशली आईपीएस एसओ में क्वांट सेक्शन को कैसे डील करना है, कैसे आपको क्वेश्चन चूज करना है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए प्रिपरेशन में, और पेपर भी कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने उस वीडियो का लिंक भी डाल रखा है। ठीक है, तो मिसिंग नंबर शुरू करते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिसिंग नंबर ये जो होते हैं, ये आपको फर्स्ट सीटिंग में करना है। चाहे आईपीएस एसओ या आईपीएस का किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो, इसे आपको फर्स्ट सीटिंग में करना होता है। ये हाईली स्कोरिंग होता है, प्रोवाइडेड आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स के पैटर्न्स ऐसे मतलब ऐसे बनाए हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज के जो आते हैं, स्क्वायर क्यूब्स के होते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स जो मैं पिछले साल जब मैं प्रिपरेशन वाले स्टेज में था, लास्ट एक डेढ़ साल में, तो ऐसे पैटर्न्स मैंने हर जगह से मैंने इकट्ठा किए। जो मैंने मतलब बेसिकली अपने जो नोट्स से मैंने इसको यहाँ पे इस पीडीएफ में मैंने इसको डाला हुआ है, ताकि आपको बाकी जगह जाके खोजना ना पड़े कि इनका एक 30 मिनट का वीडियो देख ले, उनका एक 40 मिनट का वीडियो देख ले। मैंने एक एक वीडियो में इसको पूरा कंपाइल करके मिसिंग नंबर दे दूंगा। इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट मी, आईपीएस के रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपका नंबर सीरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डर आपका हट जाएगा। ठीक है, आज से लेकर 2 महीने बाद मान लो कोई और एग्जाम दे रहे हो, उसमें अगर आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं, बस इस वीडियो का पैटर्न्स को थोड़ा रिवाइज कर लेना। जो जो अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे, एक झलक देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे एंड तक देखना। इसको प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एकदम इंटरव्यू तक आपका साथ दूंगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मिसिंग नंबर शुरू करने से पहले अगर आपको फास्ट फास्ट मिसिंग नंबर सॉल्व करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। वो है 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, 4, 5 क्यूब तो सबको पता है, बट 6, 7 के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो 10 का क्यूब, अप टू 10 का क्यूब शुड भी सफिशिएंट। ये कोई मुश्किल काम नहीं, इजीली हो जाएगा। और इसको ना कैसे याद करना, इसको पेन में लिखो। तो व्हाइट पेपर में पेन में इसको लिखो कि 7 क्यूब क्या होता है, 8 क्यूब क्या होता है। ठीक है, फिर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स भी आपका 9, 10 तक तो स्क्वायर सबको पता है, बट आपको सडनली अगर मतलब 169 दिख जाए ना, तो आपको पता करना होगा कि मतलब समझना होगा कि 13 का स्क्वायर है। तो इस तरह का एक्यूरेसी आपको आना चाहिए इसमें। फिर वन वन से लेकर 20 तक का टेबल सडनली अगर आपको कैलकुलेशन में दिख जाए 17 × 19, तो फिर आप अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर तो हो गया। तो इसको या तो आपको याद है टेबल तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी याद है ना चीज़ें, तो स्मार्ट कैलकुलेशन से कर सकते हो। 17 × 19 आपका क्या होगा, 17 × 20 -17, तो 323 आएगा। तो ये स्मार्टनेस कैलकुलेशन में आपको प्रैक्टिस से ही आएगा और किसी भी चीज़ से नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा होता है नो ऑल प्राइम नंबर स्टिल 100। अगर 100 तक नहीं याद होता ना, एटलीस्ट आप 50 तक आप इसको बाय हार्ट कर लो। ये भी आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और ये जो टेबल्स है, ये तो सिर्फ मिसिंग नंबर नहीं, किसी भी तरह का कैलकुलेटिव चीज में, चाहे आप डीआई सॉल्व कर रहे हो, अरिथमेटिक कर रहे हो, बहुत हैंडी आता है ये चीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। देखो, सबसे बेसिक जो होता है वो होता है अरिथमेटिक सीरीज। आपने स्कूल में मतलब क्लास 11, 12 में या 10 लेवल में पढ़े होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सबसे बेसिक सीरीज होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला नंबर यहाँ पे 12 आएगा, बहुत इजीली पता चल रहा है। यहाँ पे देखो 1, 5, 9, 13, 17, 21, ये चार चार से इंक्रीज हो रहा है। 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का गैप है, ऐसे करके अगला सीरीज 25 होगा। बट इतना इजी सीरीज आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ये बस आपको बेसिक समझाने के लिए कि मिसिंग नंबर जो नंबर सीरीज है होता क्या है, ये मतलब आ कहाँ से रहा है बेसिकली। ठीक है, ये भी देखो एक सिंपल 4 का डिफरेंस में सीरीज है। अभी जो क्वेश्चन जो सीरीज है, ये इस तरह के सीरीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे। मे बी थोड़ा टफ है, थोड़ा इजी है, बट पैटर्न यही होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो 2, 4, 8 ऐसा नंबर भर रहा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब 44 के बाद जो नंबर है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इस सीरीज को देखते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पे दे रखा है डबल डिफरेंस सीरीज। तो डबल डिफरेंस सीरीज क्या है, क्यों है, इसको देखते हैं। देखो 2 से लेकर 4 तक का गैप क्या है, मेरा 2 का गैप है।
4 से 8 का मेरा 4 का गैप है, 8 से 14 मेरा 6 का गैप है। ऐसे देखो आगे यहाँ पे 8 का गैप है, फिर देखो यहाँ पे 10 का गैप है। तो देखो गैप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप। बट अगर मैं 2 और 4 का डिफरेंस करूँ तो देखो 2 हो रहा है, 4 और 6 का डिफरेंस करूँ तो मेरा 2 हो रहा है, 6 और 8 का डिफरेंस करूँ तो मेरा 2 हो रहा है, 8 और 10 का डिफरेंस करूँ तो 2 है। तो यानी यहाँ पे ये जो गैप आने वाला है ना, इसका गैप है 12 होती है, और 10 और 12 का डिफरेंस करूँ तो 2 होता है। ये होता है डबल डिफरेंस सीरीज। जो सेकंड डिफरेंस है ना वो आपका सेम रहेगा, और सेकंड डिफरेंस एपी भी आपने पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो एक तो पता चल रहा है ये तो इजी है बाय द वे, 2 4 6 8 10 12, फिर अगला नंबर यहाँ पे 14 होगा, मतलब 14 का गैप होगा 44 के साथ, तो अगला नंबर यहाँ पे 58 होगा। बट अगर नंबर थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे तो नंबर्स इजी थे, 2 6 8 10 बहुत ही इजी वाला था, पहला एग्जाम्पल है तो ऑब्वियसली इजी एग्जाम्पल लिया मैंने। तो 10 12 फिर क्या है ना, आप उसको ऐसे गैप से पता करोगे, जब आपके डिफरेंसेस थोड़े बड़े होंगे, नंबर बड़े होंगे, आपको सेकंड डिफरेंस से पता करना। देखो यहाँ पे 2 2 करके बढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पे 10 और 12 का डिफरेंस 2 है, 8 और 10 का डिफरेंस 2 है, तो 12 में से मैं क्या ऐड करूं ताकि 44 और यहाँ पे जो नंबर क्वेश्चन मार्क से जो नंबर पता करना है, वो क्या मुझे ऐड करना है, उससे मुझे क्या 12 से 2 ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 44 से ऐड करूंगा उसका और 12 का डिफरेंस भी 2 होगा। तो 12 का डिफरेंस 2 मतलब क्या, प्लस होगा, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, तो 44 प्लस 14 करूँ तो ये 58 आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, और एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। फिर आपका आता है सेकंड वाला सीरीज में। सेकंड सीरीज में देखो क्या हो रहा है, 2 से लेके 4 2 का गैप है, 4 से लेके 3 3 का गैप है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर 5 है, फिर आपका यहाँ पे 7 है, फिर ये देखो क्या है 11 हो रहा है यहाँ पे, एंड देन दिस इज 13। ओके, फिर यहाँ पे 17 का गैप है। ये क्या सीन है, देखते क्या हो रहा है। तो 2 से लेके 2 3 5 7 11 17। अच्छा ये तो प्राइम नंबर सीरीज है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, बट ठीक है। देखो ये प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 प्राइम है, 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। तो 17 के बाद प्राइम कौन सा, वो 23 होता है, तो यानी 60 प्लस 23, ये नंबर मेरा 83 होगा। इसको अगर नहीं समझ में, इसको बाद में इसको फिर से रिविजिट करेंगे, ये गलती से यहाँ पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो इसका गैप देखते हैं। देखो 5 और 10 क्या है, 5 का गैप है, फिर ये गैप 10 का गैप है, फिर ये मुझे नहीं पता, मुझे बीच वाला नंबर निकालना है कितना है। तो देखो 5 5 10, तो ऑब्वियसली अगला वाला नंबर क्या होगा, 15 होगा क्या, 5 5 का गैप है, 15 होगा। अगर ये नंबर 15 होता है तो यहाँ पे 35 आएगा, राइट, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। और अगर यहाँ पे 35 आता है, 35 से 80 कैसे बनोगे, आपको गैप निकालना है। 35 और 80 का गैप में कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। तो ये तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, 5 10 15 45। बट अगर मैं 5 10 और यहाँ पे 15 की जगह अगर 20 का गैप लूँ ना, तो ये नंबर मेरा बीच में 40 बन रहा है। और अगर ये 40 बनता है तो हाँ अब मेक सेंस, इसका गैप 40 होगा। तो जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस डबल हो जा रहा है हर एक नंबर जैसा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मेरा डबल हो रहा है। तो ये भी एक, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये भी एक मेरा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये अभी जितने भी जो पैटर्न है एरिथमेटिक पैटर्न पे बने हुए हैं, बेसिकली आपको जो नंबर्स के बीच या तो एडिशन हो रहा होगा या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस 5 है, फिर इसका डिफरेंस 10 है। मेरे को ये आईपैड जल्दी खरीदना होगा ये वीडियोस बनाने के लिए। और इसका डिफरेंस देखो, दो पॉसिबिलिटी है, 5 फिर 10 फिर 15। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ओपनली सोचो ना, 15 आ सकता है एक दिमाग में। बट अगर यहाँ पे मैं 15 रखता हूँ तो ये नंबर मेरा 35 होगा। और अगर मैं ये नंबर 35 रखता हूँ तो 35 और 80 में डिफरेंस क्या है, 45 का डिफरेंस है। तो 5 10 15 ये कुछ बैठ नहीं रहा है, कुछ पैटर्न जम नहीं रहा है। दूसरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है 5 ये डबल हो रहा है, 5 10 फिर ये गैप, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वैल्यू 20 होगा। अगर ये वैल्यू 20 होता है तो 20 प्लस 20 यहाँ पे 40 आएगा, और 40 और 80 का गैप 40 है, तो वो भी देखो 20 से डबल हो रहा है, 5 10 फिर 20 फिर 40। हाँ ये एक पॉसिबल वैल्यू है, ये है, और यही आंसर होगा इसका। तो ये बेसिकली जो है ये अरिथमेटिक डिफरेंस सीरीज। यहाँ पे जो डिफरेंस है, एक दूसरे का डिफरेंस है वो ऐड हो जा रहा है, या कोई फिक्स नंबर पे ऐड होगा या तो कोई फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। याद नहीं तो जो डबल डिफरेंस यहाँ पे दिखा है, अगर आपको डबल डिफरेंस इनकेस समझ नहीं आया हो, मैं एक बार डबल डिफरेंस को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। डबल डिफरेंस में क्या हो रहा है देखो, 2 से 4 2 का गैप है, 4 से 8 4 का गैप है, 8 से 6 6 का गैप है, 14 से 8 8 का गैप है, यहाँ से देखो 10 का गैप है, यहाँ पे देखो 12 का गैप है। अभी देखो ये तो नंबर्स बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी से लिए क्योंकि मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पैटर्न आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो देखो 2 से बढ़ रहा है, फिर अगला वाला 4 से बढ़ा, फिर 6 से इंक्रीज हुआ, फिर 8 से इंक्रीज हुआ। तो ऐसे करते करते ऑब्वियसली 12 से इंक्रीज हुआ, फिर ये 14 से इंक्रीज होगा, और आपका जो क्वेश्चन मार्क है ये आपका 58 आएगा, 44 प्लस 14। बट जो डबल डिफरेंस का फंडा है वो है कि देखो 2 और 4 में डिफरेंस 2 है, 4 और 6 में डिफरेंस 2 है,
6 और 8 में डिफरेंस 2 है, 8 और 10 में डिफरेंस 2 है, 12 और 10 और 12 में डिफरेंस 2 है। अभी 10 12 क्या है, इन दोनों का गैप है, इन दोनों का डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस अलग है बट डबल डिफरेंस सेम है, यानी 14 के बाद ये जो नंबर होगा x, उसका इसका जो गैप है दैट शुड बी 12 प्लस 2 मोर, क्योंकि हर जगह पे तो यही हो रहा है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो दैट शुड बी 14, दैट नंबर शुड बी 14, दिस नंबर। तो 44 प्लस 14 करने पे 58 आएगा। अभी क्या होगा ना, ये तो मैं तो बता रहा हूँ, ये तो इजी एग्जांपल मैंने लिया था। यहाँ पे जो नंबर्स है ना, एक आएगा 7, एक आएगा 13, एक आएगा 19, तब आपको पहले फर्स्ट इंस्टेंस में आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, तो आप डबल डिफरेंस निकालोगे, आप देखोगे डबल डिफरेंस कॉमन है चीजों का। ठीक है, ऐसे करते हैं। कल मैं और एक सुबह में वीडियो डालूंगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर के आईपीएस पीओ से उठाऊंगा आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, और उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। थोड़े से जो मतलब ट्रिकी है, थोड़ा जो मॉडरेट है, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ, तो उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ये पैटर्न्स को पहले देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे आया है 1 7, ओके, यहाँ पे तो 6 का गैप है। फिर पता नहीं क्या नंबर है, फिर ये होता है 24 का गैप है, ओके। तो ओके 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 6, हाँ देखो, 6 मतलब 6 × 1 है, 24 मतलब आपका होता है 6 × 4। तो अभी पैटर्न कैसे होता है, देखो इंसान ना पैटर्न ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं। 6 × 1, यहाँ पे 6 × 4, तो क्या यहाँ पे 6 × 2 नहीं आएगा? और यहाँ पे अगर 6 × 2 आता है, क्या यहाँ पे 6 × 3 नहीं आएगा क्या? चलो वेरीफाई करते हैं। अगर यहाँ पे 6 × 2 आता है, तो ये होगा आपका 19। और 19 और 37 का डिफरेंस क्या है? 19 और 37 का आपका डिफरेंस आता है 18। 18 मतलब 6 × 3, हाँ देखो पूरा बैठ गया सीरीज। तो ये आपका ये ना मिसिंग नंबर आपका 19 होगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे, 1 2 0, फिर नेगेटिव क्या हो रहा है देखते हो। 1 और 2 में कौन सा गैप है? 1 का गैप है। 2 और 0 में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, 0 और उसमें +3 हो रहा है। 3 और -1 में क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। फिर इस पे देखो +5 हो रहा है। फिर इस पे -6 हो रहा है। बस मिल गया आंसर। जैसे +7 होगा तो इक्वल टू 5 आएगा। अभी देखो ये जो है ना एग्जांपल्स, मैंने थोड़ा इजी एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि मिसिंग नंबर का पहला क्लास है। दूसरा मैं क्लास कराऊंगा, कल वीडियो डालूंगा, उसमें थोड़े से जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और खासकर जो थोड़े से ट्रिकी है, मैं वो सवालों को इसमें लाऊंगा। यहाँ पे पैटर्न इजीली पता चल रहा है, +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7, तो ऑब्वियसली अगला नंबर -8 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी +7 यही मेरा आंसर था। ये तो पैटर्न इजीली पता चल रहा है, बट अगर मे बी एक्चुअल एग्जाम में ना ये जो डिजिट्स है ये थोड़े बड़े बड़े आएंगे, मतलब गैप +4 -6 +8 इस तरीके से गैप आएंगे, तो अगला वीडियो में वो हम लोग कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ पैटर्न पे ध्यान दो कि पैटर्न किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे एक मिला है 0 से लेके 2, 2 का गैप है। 0 से लेके 5, 5 का गैप है। यहाँ पे 5 का गैप है। फिर यहाँ पे आपका 8 का गैप है। फिर यहाँ पे आपका 10 का गैप है। ये क्या हो रहा है भाई? 2 + 5 + 5 + 8 + 7 गैप है क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 4 के 10, ओके ओके 2 4 6। ये 6 होगा एक्चुअली, ये 6 होता देखो। तो ये क्या है ना, ये एक्चुअली 6 हो रहा है आपका। हम्म, और हाँ, अगर ये 6 होता तो ये गैप भी 6 होगा। हाँ, 2 4 6 8 10, तो फिर यहाँ पे 12 होगा। तो फिर ये आपका 42 होगा मिसिंग नंबर, यही आंसर है। ठीक है, ये एक मिस्टेक था, ये 7 नहीं 6 होगा यहाँ पे। तो 0 से लेकर 2 का गैप है। 2 से 6 4 इंक्रीज हो रहा है। 6 से 12 6 इंक्रीज हो रहा है। 12 से 20 8 इंक्रीज हो रहा है। 20 से 30 10 इंक्रीज हो रहा है। तो अगला वाला 12 इंक्रीज होगा। अभी आप एग्जाम में डबल डिफरेंस निकालने मत बैठना, ये एकदम देख के पता चल रहा है यहाँ पे डबल डिफरेंस 2 2 2 करके है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है डबल डिफरेंस का, जो मैं बोल रहा था, ये फिर से यहाँ पे आया। जिन लोगों को पहले डबल डिफरेंस नहीं समझ में आया, इस एग्जांपल के थ्रू फिर से समझ लो। देखो यहाँ पे 0 से 2 2 हो रहा है। 2 से 6 4 का गैप है। 6 से 12 6 का गैप है। 12 से 20 8 का गैप है। 20 से 30 10 का गैप है। तो जो डिफरेंस है ना नंबर्स में, 2 4 6 8 10 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा? 30 आएगा। 30 से जो यहाँ वाला नंबर होगा ना, उसका डिफरेंस है 12। तो 30 + 12 42, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल। ठीक है, अभी आता है 1 2 6 15 31। बाप रे, कहाँ कहाँ से उठाया क्वेश्चंस मैंने। 4 हो गया ये तो, 9 हो गया ये तो। हाँ, ये डबल डिफरेंस का नहीं है ये देखो, 1 क्या है? 1 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है। तो 31 ये जो नंबर होगा +5 का स्क्वायर होगा। तो 31 + 25 होगा, कितना होता है? 56 होगा आंसर। ये होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस सीरीज है ना, ये देखो, ये मैंने नाम ही रखा है अरिथमेटिक सीरीज।
तो जो अरिथमेटिक सीरीज है ना, वहां पे क्या होता है ना, दो नंबर के बीच में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस या तो बढ़ते रहता है या डिफरेंस या तो घटते रहते हैं। अभी डिफरेंस जो बढ़ते घटते रहते हैं, इसका बहुत सारा लॉजिक है। एक तो डबल डिफरेंस वाला है, बहुत सारा ये पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा आपका होता है ये जो मैंने यहाँ पे क्या स्क्वायर्स हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर से बढ़ रहे हैं, ये क्यूब से भी हो सकता है। मान लो 1 है 8 हो सकता है, 3 का क्यूब 27 होगा, और यहाँ पे फिर 64 होगा, उस तरीके से बढ़ सकते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो पे, ठीक है। फिर इसको देखो, ये हाफ का गैप है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल यहाँ पे 2.5 होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, ये आंसर आपका 8.5 आएगा, ठीक है। जस्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर्स को, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी इसमें है आपका देखो, तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट नंबर, ठीक है। तो ये 24 है, ये 45 है, 66 है, 94 है। तो वीडियो को थोड़ा यहाँ पे पॉज करो, पॉज करके 1 मिनट 1.5 मिनट आप थोड़ा सोचो, मतलब दिमाग के तारों को थोड़ा खोलो, जो अभी तक उलझे हुए हैं ना कि क्या हो रहा है, थोड़ा तारों को खोलो। इससे अगला वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं और भी मतलब रिलेवेंट सा चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं मिसिंग नंबर से, प्रीवियस ईयर से हो या मॉक से हो, या जो मैंने जो नोट्स बनाए थे उससे मैं लेके आने वाला हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को खोलो, वो वीडियो और भी देखने में मजा आएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, 24 मुझे नहीं पता, 45 से 66 के बीच में दूरी है, 21 का गैप है यहाँ पे, ओके। इसके बीच में गैप बन रहा है, 28 का गैप है। अभी 21 और 28 में क्या कॉमन है सोचो। मैंने हिंट दे दिया थोड़ा, अभी 30 सेकेंड 1 मिनट लेके सोचो इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। हम्म, सोचो सोचो सोचो। 21, देखो भाई 7 का मल्टीपल जाता है 21, 7 × 3, और ये आपका होता है 7 × 4। तो यानी ये जो डिफरेंस होगा और ये जो डिफरेंस होगा, ये 7 × 2 होना चाहिए, तभी एक सीरीज कंटिन्यू हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 7 × 1, 7 × 2, और उसके बाद ये 7 × 3 है, और ये 28 है 7 × 4। तो 7 × 1 अगर है तो ये कितना होगा, ये 31 होगा। अगर ये 31 होता है तो क्या 7 × 2 मेरा 45 बन रहा है, हाँ 7 × 14 ये 45 बन रहा है मेरा, ये 31 है, ठीक है। इसको मुझे अच्छे से लिखने दो, ये मेरे को एक पैड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीरीज बन रही है। इसमें सीरीज क्या है, 7 का मल्टीपल्स में डिफरेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। 24 से 31 7 का डिफरेंस है, 31 से 45 14 का डिफरेंस है, और 45 से 66 21 का डिफरेंस है। तो मैंने कैसे पहचाना, 7 14 21 28 7 का मल्टीपल्स है, 7 का मल्टीपल के फॉर्म में सीरीज फॉर्म हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अभी मैंने 7 से लिया है, एग्जाम में आपका 8 के थ्रू आ सकता है, 9 के आ सकता है, 11 के आ सकता है, 4 5 किसी भी नंबर का आ सकता है आपको एग्जाम में पैटर्न, ठीक है। ये आपको उस टाइम पे मतलब क्लिक कर जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे ना, दूसरे नंबर का भी हो तो डिफरेंस आपको क्लिक कर जाएगा। और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल, टेबल फ्रॉम 1 to 20 है ना, एकदम 1 से लेके 19 तक का टेबल, आपको एकदम 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। फिर आपको वो ये जो है ना 21 जैसे 7 × 3 मैंने बोला, 28 को 7 × 4 बोला, ये आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो एरिथमेटिक सीरीज के लिए इतना ही। ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, या एरिथमेटिक सीरीज कह लो, कुछ भी कह लो। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई टाइप का सीरीज, उसे है ज्योमेट्रिक और मल्टीप्लिकेटिव सीरीज, ठीक है। तो एक अगर आपको सीरीज दिया हुआ है, पहले आप पहचानोगे कैसे कि वो उसमें डिफरेंस डिफरेंस से मुझे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, या मुझे ऐसे ज्योमेट्री या मल्टीप्लिकेशन होना है। देखो जो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होगा उसमें देखो नंबर सडनली बहुत इंक्रीज करता है, 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, 21 है, 41 है, या आप और थोड़ा नीचे आओगे देखो 136 चल गया, 5 3 4 10, फिर 136 चल गया, बीच में कोई एक नंबर है और फिर 136 चल गया। तो इतना जब नंबर इंक्रीज करता है ना सडनली, तो ऑब्वियसली कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, राइट। और भी एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। ये तो स्क्वायर क्यूब हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना पैटर्न काफी है फिलहाल के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट अगर आप यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज देखोगे, जो डिफरेंट सीरीज है, उसमें देखो नंबर्स बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वही होता है ना कि एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ता है, बट अगर आपको याद हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे 2 4 6 8 16 32 64 128, तो लास्ट में ना मतलब थोड़े 3 4 टर्म्स के बाद ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ये तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी ऐसा ही है। तो इससे इससे पता कर पाओगे कि एक सीरीज आपका अरिथमेटिक है,
ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो यहाँ पे देखो 21 से सीधा 41 हो गया, 9 से 21 ऑलमोस्ट देखो डबल डबल हो रहा है एक एक जंप पे। तो यही पता चलता है कि ये कुछ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन फॉर्म करने वाला है, और इसमें आपको डिफरेंस से वेरीफाई पैटर्न बनाने का या डिफरेंस से वेरीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या पैटर्न है। 1 से 3, ओके, 3 से 9, ओके, 21 से 41। इसका अगर मैं डिफरेंस करूं तो ये डिफरेंस 2 आएगा, इसका डिफरेंस 7 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 20। देखो इसको तो ऐसे डिफरेंस का फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको मैंने मल्टीप्लिकेटिव में इसलिए डाला है ना, क्योंकि देखो 2 6 12 20 अभी क्या हिंट मिल रहा है, अगला वाला क्या होगा, ये तो डबल डिफरेंस से भी बनेगा, ठीक है, डबल मतलब ये ट्रिपल डिफरेंस से बनेगा बेसिकली। देखो इसका डिफरेंस 6 हो रहा है, इसका डिफरेंस 8 हो रहा है, तो यानी इसका डिफरेंस 2 होगा, इसका डिफरेंस 2 होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, उसका डिफरेंस 10 होगा, तो 30 होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये 10 आएगा, तो फिर उसका डिफरेंस 2 होगा। इस तरीके से ट्रिपल डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है, बट डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस तो आपको जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। आईपीएस पीओ मेंस क्लर्क मेंस में डबल ट्रिपल डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, बट एज पर आप प्री जब अटेम्प्ट करो आईपीएस पीओ का एसओ का, बहुत रेयरली आपको कोई क्वेश्चन आने वाला है जो ट्रिपल डिफरेंस तक आपको जाना पड़े, ठीक है। तो इसको देखते हैं दूसरा क्या तरीका है। 2 हो गया, 6 हो गया, ये 12 हो गया, 20 हो गया। इस पे पैटर्न ढूंढो, 2 मिनट के लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, अपने दिमाग के तारों को थोड़ा खोलो, और इसमें पैटर्न ढूंढो कि 2 6 12 20 अगला नंबर क्या होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, मैं मतलब मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, ट्राई करो, उसके बाद आप आके देखो, ठीक है। तो लेट मी कंटिन्यू। देखो 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 into 2, 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 4, इसको लिख सकते हैं 4 into 5, बस। 1 into 2, फिर अगला नंबर 2 into 3, देखो जो दोनों मल्टीप्लिकेंट्स है वो एक एक करके बढ़ रहा है, राइट। फिर 3 into 4, फिर 4 into 5, उसके बाद तो ऑब्वियसली ये मेरा 5 into 6 होगा, ये जो डिफरेंस होगा 20, ये 4 into 5 था, तो यहाँ पे 5 into 6 होगा, 5 into 6 30 होता है, 30 इज नॉट द एक्चुअल नंबर, 30 है डिफरेंस, यानी 41 के साथ अगर मैं 30 ऐड करूंगा तो मुझे मिसिंग नंबर मिलेगा जो कि 71 होगा, 71 इज द मिसिंग नंबर, और ये अगला डिफरेंस 30 होता। इस सीरीज को अब आगे बढ़ाओगे तो क्या आपका आएगा, 5 into 6 था, तो ये जो डिफरेंस होगा क्या होगा, 6 into 7 होगा, विच इज 42। तो 71 प्लस 42 ऐसा आप करोगे तो आपको कितना आएगा, 113 आएगा, इसी जैसे बनता जाएगा, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर दिस वन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ऐसे 1 into 2 2 into 3 ऐसे जो मतलब कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट इस तरीके से सीरीज बनता है, ठीक है। फिर आते दूसरे क्वेश्चन पे। देखो 5 से 2.5, फिर 2.5, इसको भी 1 मिनट वीडियो पॉज करो, ये बहुत ही ईजी है, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो इसको, ये ऐसे बाय द वे ईजी है, बट इस तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर से कैलकुलेटिव नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 5 से 2.5 तो हाफ हो रहा है, ठीक है। 5 से 2.5 हाफ हो रहा है, ये इंटू 1 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, बस। अभी तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ये इंटू 4 हो रहा है। तो बस देखो जो प्रोडक्ट है ना ये डबल होते जा रहा है बीच बीच में, ये 0.5 हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, फिर अगला नंबर इंटू 2 हो रहा है, फिर अगला नंबर इंटू 4 हो रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा, इंटू 8 होगा। ये जो प्रोडक्ट ये डबल हो रहा है ना, 1 0.5 का डबल है, 2 1 का डबल है, 4 2 का डबल है, 8 4 का डबल है, तो ये अगला नंबर क्या होगा, 160। और मैंने बताया ना इसके स्टार्टिंग में जब मैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पढ़ रहा था कि नंबर्स देखना बहुत सडनली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है 5 20 160, तो नंबर अगर आपका जंप करके इंक्रीज होता है ना, तो समझ लेना वहां पे कुछ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक चल रहा है, तो उस केस में उसको डिफरेंस निकालने का, डबल डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में सोचना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 10, यहाँ पे कुछ नंबर है, फिर 136 तक चला गया, तो यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। और दूसरी बात है ना, जब भी आपका इस तरह का मल्टीप्लिकेशन सीरीज आए, किसी भी सीरीज आए, तो जो लार्जर नंबर्स है ना उनमें से पैटर्न ढूंढना। अगर आपको शुरू में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 से 3 करने का बहुत तरीका है, 5 से मैं -2 कर सकता हूँ, 5 into 1 - 2 हो सकता है, 5 डिवाइडेड बाई मतलब 5 into ½ बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 भी 3 होता है, तो 3 बनाने का 3 तरीके है, 5 से लेकर 3 बनाने का। अब इसमें फंस सकते हो, बट अगर मैं 4 से 10 बनाऊं या 4 से 10 छोड़ दो, अगर मैं 10 से अगला वाला नंबर बनाऊं ना, या उससे अगर मैं 136 बनाऊं, तो मेरा पॉसिबल वेज बहुत कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लो 10 से 44 बनाने हैं, तो इसका पता है, इसका दो ही तरीका। देखो आपको सडनली आपको दिमाग में दो तरीका आएगा, एक है 10 into 4 + 4,
दूसरा आपका आएगा 10 × 5 - 6। ये दो ही तरीका आएगा। अभी देखो पैटर्न तो इससे भी बन सकता है, इससे भी पैटर्न बन सकता है, बट देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो रहा है। 10 × 4 + 4 लुक्स टू बी वेरी गुड पैटर्न। 10 × 4 + 4 मे भी अगले में 10 × 5 + 5 हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो आप जो लार्जर नंबर है उसके तरफ आप ध्यान दो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल से स्टेटमेंट को हम लोग समझने वाले हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 3 हो रहा है, ओके। 3 से 4 हो रहा है। देखो 3 से 4 कैसे बनता है? 3 से 4 बनने का तरीका है 3 + 1, ओके, 3 + 1। बट अगर अगर ये 3 + 1 सही में अगर है तो यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +6 हुआ। ये कुछ जम नहीं रहा है यार। -2 फिर +1 +6, नहीं तो कुछ जम नहीं रहा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनमें से कोई रिलेशन ही नहीं एस्टेब्लिश हो रहा है। तो कुछ और होगा। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और 1 - 1.5 मिनट थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग के तारों को मतलब खोलो, मजा आएगा, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। बन जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तैयारी आपको चल रहा है। नहीं बने तो इसको देखो सोल्यूशन को, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है जैसे मैंने बताया कि 5 × 1 - 2। अगर 5 × 1 - 2 है, 5 × 1 - 2 अगर हो रहा है तो फिर 3 × 1 या 3 अच्छा ये होगा 3 × 2 - 2। ये फिर आपका होगा 4 × 3 - 2, ठीक है। देखो जो नंबर है, नंबर इंटू 1 - 2, नंबर इंटू 2 - 2, नंबर इंटू 3 - 2, ये इंक्रीज हो रहा है। 1 × 2 फिर इंटू 4 था। तो इस केस में ये फिर आपको होना चाहिए 10 × 4 - 2। तो यानी ये आपका होगा 10 × 4 की 40, 38। तो इफ दिस इज करेक्ट, अगर ये 38 है तो और मुझे वेरीफाई करना होगा कि 136 इसी लॉजिक से 136 बन रहा है कि नहीं। अभी ये तो आपने लॉजिक निकाला और 10 × 4 - 2 करके 38 तो आपने कर दिया। बट इसको वेरीफाई कर लेना कि इसी लॉजिक को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो क्या मैं 38 से 136 पहुंच पा रहा हूँ। तो देखते हैं। इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली 38 × 5 - 2 होना चाहिए। क्योंकि देखो नंबर इंटू 1 - 2, यहाँ पे 3 नंबर है। 3 × 2 - 2, 4 सही बैठ रहा है। 4 × 3 - 2, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये देखो इंक्रीज हो रहा है। यही यही पैटर्न है, यही लॉजिक है बेसिकली। बट स्टिल मुझे इसमें वेरीफाई करना है। अभी 38 × 5 माइनस अगर मैं 2 करूँ, 35 सा कितना होता है आपका 150, 8 5 से 190, तो ये आपका होता है 188। नहीं, यहाँ पे फेल कर गया। अगर ये 38 होता तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ये नंबर मेरा 188 होता, पर यहाँ पे तो 136 है। यानी ये जो मेरा पैटर्न है ये गलत है। ये कुछ और हो रहा होगा। क्या होता है देखते हैं। 5 से 3 जाने का मेरे पास और क्या रास्ता है? एक तो मैंने पहले किया -2 +1 +6, उसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा था। दूसरा एक तरीका हो सकता है 5 × ½ +1, ठीक है, सॉरी +0.5। 5 × ½ आपका होता है 2.5 +0.5 3 बन गया, ठीक है। फिर 3 × 1 + 1 ये आपका बनता है 4। 4 × 2 + 2 ये आपका बनता है 10। 10 × 3 + 3, अगर इस पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूं तो 10 × 3 + 3 = आपका 33 बनता है। तो अगर मेरा मिसिंग नंबर 33 है तो इस अगर 33 को मैं इस पैटर्न में कंटिन्यू करूं तो मुझे 136 आना चाहिए। तो मेरा क्या होगा 33 × 4 + 4। यस, 33 × 4 आता है आपका 132 + 4 आपका आता है 136। दिस इज द करेक्ट आंसर। 33 होगा यहाँ पे। तो मिसिंग नंबर कौन सा होगा? 33। फिर से एक बार इसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से इसको देखते हैं। देखो ये है 5 × ½ + ½ ठीक है। 5 × ½ 2.5 होता है, +½ 3 होता है। 3 से 4 कैसे जाऊंगा? 3 × 1 + 1। 4 से 10 में कैसे जा रहा हूँ? 4 × 2 + 2। तो फिर अगला नंबर उस अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए बताओ? 10 × 3 + 3, जो कि 33 बनाता है। अभी 33 अगर ये 33 अगर वाकई में 33 है तो मुझे एक बार इसको वेरीफाई करना होगा।
तो 33 से इस पैटर्न को मैं, जो पैटर्न मेरा यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हाफ हाफ प्लस हाफ, नंबर इंटू हाफ प्लस हाफ, फिर 3 इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये 33 के साथ अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो मेरा क्या होगा बताओ? 33 इंटू 4+4। मुझे ये वेरीफाई करना होगा कि 33 इंटू 4+4 करके वाकई में 136 आता है कि नहीं। अभी इसमें 136 आ रहा है, तो 33 इसमें करेक्ट आंसर। दूसरा मुझे पैटर्न मिला था जो कि मेरा मैच नहीं करा, वो क्या था? 5 इंटू 1 - 2, फिर आता 3 इंटू 2 - 2, फिर आता 4 इंटू 3 - 2। अभी देखो 10 तक तो वो बैठ रहा है, फिर 10 इंटू 4 - 2, फिर 38, बट 38 इंटू 5 - 2 करता हूँ तो मुझे 136 नहीं आ रहा, वो मुझे 188 आ रहा था, तो वो मेरा गलत था। तो ऐसे मिसिंग नंबर पे जब आपको बीच वाले नंबर आपको पता करना है, अगर ये लास्ट नंबर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर देखो दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, 33 और 38। बट अगर ये बीच वाले नंबर पे ना, आपको वेरीफाई कर लो कि 33 से अगर मैं पैटर्न को कंटिन्यू करूँ तो क्या ये 136 तक जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में मेनली यही है, आपके जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे, या नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कल वाली वीडियो में मैं जब सॉल्व करूंगा तो हम लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी देखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। इसमें तो बहुत सिंपल केस था, 5 इंटू हाफ 2.5 हो गया, 2.5 इंटू 1 2.5 होगा, फिर तो डेसिमल हट गया, कभी डेसिमल हटेगा कभी डेसिमल आएगा, उस तरह के केसेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कल वाली वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। अभी के लिए अब ये पैटर्न्स को समझ लेते हैं, आप उसको रिवाइज करो, फिर हम लोग कल शाम में मिलेंगे अपने, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना अगर आपका हो गया तो एक और बचा है, वो है स्क्वायर एंड क्यूबिक सीरीज। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। ये अगर आप पढ़ लोगे तो अरिथमेटिक वाले जो डिफरेंस है भी सिंपल ये होगा, ट्रस्ट मी। ये क्या है? 1 4 9 16 25, अगला नंबर बोलो 36 होता है, कोई भी बोल देगा। ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला 36 आएगा। अभी इसमें क्या हो रहा है? 2 5 10 17 26, अरे सिंपल, ये देखो इससे 1 1 ऐड कर दिया मैंने, बेसिकली ये क्या है? 1 स्क्वायर + 1। 5 क्या है? 2 स्क्वायर + 1। 10 क्या है? 3 स्क्वायर + 1। सिमिलरली 4 स्क्वायर + 1, 5 स्क्वायर + 1, तो 6 स्क्वायर + 1, ये आपका 37 होगा, ठीक है। ये स्क्वायर क्यूब सिंपल क्यों होता है पता है? क्योंकि स्क्वायर और क्यूब आपके फिक्स्ड है। स्क्वायर क्यूब से जो पैटर्न बनेगा ना, तो पैटर्न के जो नंबर्स होंगे ना, वो उस स्क्वायर या क्यूब वैल्यू के आसपास वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। +1 +2 +3 होंगे। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा ट्रिक करना है तो मे बी +6 या +7 दे दे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक 7 क्यूब एक बड़ा नंबर है, 343 -64, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो दिस फॉर द क्यूब। अभी ये इजी है, इतना इजी आपको नहीं आएगा, ये अभी समझाने के लिए है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 2 6 12 20, देखो ये तो आपको बाय द वे डबल डिफरेंस भी बन जाएगा, आपको दिख गया होगा अभी तक, ये डबल डिफरेंस से बन रहा है। इसका डिफरेंस 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर ये 30 आएगा। बट ये हम लोग स्क्वायर और क्यूब से भी देखते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक है स्क्वायर क्यूब का इसका, ठीक है। तो 0 से लेके 2, 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 स्क्वायर - 1। इसको हम लोग क्या 2 स्क्वायर - 2 लिख सकते हैं क्या? 6 को हम लोग 3 स्क्वायर - 3 लिख सकते हैं क्या? 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, -3 6। तो इसे क्या मैं 4 स्क्वायर - 4 लिख सकता हूँ क्या? 12। इसको क्या मैं 5 स्क्वायर - 5 लिख सकता हूँ क्या? 20। 25 - 20। तो अगर ऐसा मेरा पैटर्न बन रहा है, पहला नंबर 1 स्क्वायर - 1 है, दूसरा नंबर 2 स्क्वायर - 2 है, तीसरा नंबर 3 स्क्वायर - 3 है, फोर्थ वाला नंबर 4 स्क्वायर - 4 है, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, तो ये नंबर मेरा क्या होगा बताओ? इससे पिछले का नंबर था 5 स्क्वायर - 5, तो ये मेरा 6 स्क्वायर - 6 होगा, विच इज इक्वल टू 30। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बस मेरे को वही दिखाना था कि एन, इसे हम लोग n² - n कहते हैं, ठीक है। n² - n, ये आपका आता है, इस ये प्रॉब्लम डायरेक्टली आपका आ सकता है आईपीएस पीओ, आईपीएस एसओ या आईपीएस के कोई भी एग्जाम में जिसमें ये नंबर सीरीज आएगा, उसमें आ सकता है। n² - n के फॉर्मेट में है वो। तो n का स्क्वायर हो रहा है, फिर वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और एक बात समझ जाओ, 0 आपका बनता है स्क्वायर और क्यूब के टर्म्स में, 0 आपका बनता है 1 स्क्वायर - 1 से, और 0 आपका बनता है 1³ - 1 से, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और अगर आपको नंबर्स ऐसे इंक्रीज हो रहा है, आपको लग रहा है स्क्वायर क्यूब होने वाला है, तो हाँ स्क्वायर क्यूब हो सकता है, ये एक अच्छा हिंट है। क्योंकि 0 1 स्क्वायर - 1 है, और क्यूब हो रहा है आपका 1³ - 1 से, तो 1 स्क्वायर - 1 या तो n³ - 1 के फॉर्म में भी हो सकती है, या तो ये n² - n भी है, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा हिंट है आपके लिए, अगर यहाँ पे सीरीज 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 0 से स्टार्ट होने के बाद अगला नंबर क्या होगा? अगर स्क्वायर - 1 हो रहा है, तो अगला नंबर देखो, जैसे यहाँ पे 2 हो रहा है n² - n में, अगर ये 2 स्क्वायर - 1 होता तो अगला नंबर 3 होता। तो ये एक अच्छा हिंट है कि ये जो पैटर्न है ये स्क्वायर या क्यूब को फॉर्म कर रहा है, आप उस सबसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टू द अनदर प्रॉब्लम। 2 6 12 30, ओके। 1 स्क्वायर + 1,
ये भी आपका बाय द वे डबल डिफरेंस से बन रहा है, बट मेरा जो आपका स्क्वायर प्लस माइनस सीरीज होगा ना, वो आपका डबल डिफरेंस से भी बनेगा, ठीक है। बट अगर आप ये स्क्वायर वाला सीख लोगे, स्क्वायर से ज्यादा इजीली आपका बनता है। डबल डिफरेंस देखो ना, हर एक का डिफरेंस आप अभी यहाँ पे तो नंबर्स आपके छोटे छोटे हैं, एग्जाम में नंबर्स थोड़े टेढ़े मेरे आगे थोड़े बड़े आगे, तो उसका डिफरेंस निकालोगे, फिर डबल डिफरेंस निकालोगे, टाइम लग जाएगा, और उसको आप स्क्वायर के थ्रू पहचान के ज्यादा ईजी होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, 4² + 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5² + 5 विच इज 30, 30 आएगा आंसर, ये आपका आंसर है। अभी देखते हैं, वीडियो को पॉज करो, ये सीरीज को थोड़ा सोचो, इंटरेस्टिंग सीरीज है। 038, फिर बीच में मिसिंग नंबर है, फिर 24 है। सोचो इसको अच्छे से, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो, दिमाग के तारों को खोलो, एंड फिर वापस आके इस वीडियो को देखो। 0 से लेके 3, मैंने बताया 0 अगर स्टार्टिंग में है तो 1³ - 1 हो रहा है, या तो 1² - 1 हो रहा है। 3 अगर स्टार्टिंग में है तो 2² - 1 हो रहा है, क्योंकि 2² 4 होता है, और 1 आप 2² - 1 3 होता है। ये क्या है फिर भाई, 8 क्या है, 8 3² - 1 है। हाँ, बन गया मेरा पैटर्न, ये देखो, 2² - 1, ये आपका होता है 1² - 1, ये होगा 4² - 1 जो कि 15 आएगा, बस। और ये 5² - 1 है मेरा, बस। अभी ये क्या है, अभी -1 -1 2 -6, ओके। प्लस माइनस ऑल्टरनेट करके आ रहा है, जब भी आपको प्लस माइनस ऑल्टरनेट दिखे तभी समझ जाना कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? अगर मेरे को एक नेगेटिव नंबर है उसे -2, इससे मैं अगर एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ उसे -3, तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा है। उस पॉजिटिव को फिर से अगर मैं कोई नेगेटिव एंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसे अगर -3 से मैं सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ, या से कोई और नंबर में -4 से कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। उसको फर्दर अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5, तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आने वाला है। यानी अगर मेरा सीरीज में अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आए, और वो अगर नंबर्स ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो एक तो देखो 6 से -20 हो रहे नंबर्स, इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो कुछ मल्टीप्लिकेशन का गेम चल रहा है, ठीक है। दूसरा, तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर थ्रू आउट द क्रॉस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता, और आपका सीरीज अगर नेगेटिव नंबर से शुरू हुआ होता, तो ये नेगेटिव रहता, और अगर आपका सीरीज पॉजिटिव नंबर से शुरू हुआ होता, अगर आप पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते तो आपका पूरा सीरीज ही पॉजिटिव रहता। बट जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये छोटे छोटे चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ये चीज आपको दिखने लगेगा। तो लेट्स ट्राई। ये क्या हो रहा है, ×1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ×-2 हो रहा है, ये हो रहा है ×3 हो रहा है, ठीक है। -2 से 2 हो गया, सॉरी -3 हो रहा है। ये फिर क्या हो रहा है आपका, एक सेकंड एक सेकंड, ये शायद मैंने फ्रेम करते हुए कुछ गड़बड़ी की है। -1 से लेके 1 किया आपने, -1 को -2 करा, फिर आपको +3 करने देगा आपका ये +3। हाँ, तो ये +3 होना चाहिए, ये आपका +6 करो, इसको माइनस नहीं, ये +6 करो, ठीक है। तो ये आपका +3 हो रहा है, देखो, ×1 ×-2 ×+3, तो ये आपका नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, और साइन आपका ऑल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपका -4 आएगा, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे -4 आएगा, तो आपका ये आएगा -24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका -4 आया, और अगर यहाँ पे -4 आता है तो यहाँ पे आपका +5 आएगा, ठीक है। तो ये -20, ठीक है। बस कुछ नहीं, 6 का साइन थोड़ा ये मैं प्लस देना भूल गया, यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट चीजें बढ़ रहा है, और यही देखो अगर इसमें होता है यहाँ पे -6 में अगर करते हैं, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, ये मेरा आएगा 720। तो देखो नंबर कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 6 फिर 24 120 720। इसी से जो नंबर जब आपका इतना हाई, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली नंबर इंक्रीज करने लगता है ना, तो समझ लेना मल्टीप्लिकेशन चल रहा है सीरीज में, ठीक है। तो वो डबल डिफरेंस वगैरह वो सब निकालने का जरूरत नहीं है, मतलब वो जो डिफरेंस के हम लोग कैलकुलेट डिफरेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो वो करने का जरूरत है, अब सीधा मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक पे आओ। ये क्यूब का है, इसको 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो, ठीक है। देखो जैसे ये 1³ - 1 है, ये आपका 8 - 1 है, ये आपका 27 - 1 है, ये आपका 64 - 1 है। ये क्या है, 4³ - 1, ये 3³ - 1, 3³ 27 होता है, 3³ - 1, ये 2³ - 1, ये 1³ - 1। तो ये जो एक एक नंबर्स है ना, ये क्यूब्स के क्यूब्स -1, नेचुरल नंबर के क्यूब्स -1। तो ये क्या होगा, 125 -1, 5³ - 1, जो कि आपका होता है 124। तो अगर ये ³ - 1 पॉसिबल है, तो ³ + 1 भी आ सकता है आपको। ये ³ - 1 और ³ + 1 एक ही सीरीज है, राइट, एक ही पैटर्न का सीरीज है। कि आपका ये 1 हो गया, मान लो ये आपका 9 हो गया, ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 28, ठीक है।
ये 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 आपका 65 आएगा, 5 क्यूब प्लस 1 आपका 126 आएगा। अगर क्यूब माइनस 1 पॉसिबल है तो क्यूब प्लस 1 भी पॉसिबल है, अगर क्यूब माइनस 1 पॉसिबल है तो क्यूब माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 का सीरीज में भी आएगा, या क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह का पैटर्न में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा नहीं है, लॉजिक बस इतना ही है और अलग से कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाना है। बस हम लोग कुछ मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा देखना, आपके थोड़ा दिमाग के तार खुलेंगे। हाँ, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ये तो वही है 1 क्यूब प्लस 1, ये तो वही वाला एग्जाम्पल लिया ना मैंने। हाँ, यहाँ पे 65 होगा। 4 क्यूब प्लस 1 देखो यही वाला है, ये 1 9 28 25 20 एग्जाम मैंने दिया है इसको ऑलरेडी, ये ठीक है। 1 16 81 21, हाँ इंटरेस्टिंग है। ये क्या है 2 टू द पावर 4, ये है 8 3 टू द पावर 4, ये है 5 टू द पावर 4। अभी कैसे पहचान गया 5 टू द पावर 4, मैंने ऊपर आगे बोल रखा है इसीलिए। अच्छा मैंने क्यूब्स का नहीं बताया था ना, ठीक है आप 4 याद कर लो, 1 से लेके 5 तक का टू द पावर 4 याद कर लो। ठीक है, ये आपका हैंडी होता है। 5 टू द पावर 4 625 होता है, 4 टू द पावर 4 आपका होता है 256, 3 टू द पावर 4 81, 2 टू द पावर 4 कितना 16, और 1 टू द पावर 4 1, ये 4 याद कर लो। तो ये आपका आएगा 4 टू द पावर 4, बेसिकली जो होता है आपका 256। ठीक है, इस नंबर पे आते हैं। देखो यहाँ पे नंबर बहुत सारे इंक्रीज हो रहा है, यानी या तो स्क्वायर क्यूब का हो रहा है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन कुछ हो रहा है। ठीक है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे अगर 260 इंटू 630 करूँ, तो क्या मल्टीप्लीकेशन मेरा फिट बैठ रहा है? मतलब 260 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 630 बन जाए? क्या 260 इंटू 3 हो रहा है? 260 इंटू 3 मतलब क्या 26 इंटू 3, तो वो तो 780 हो रहा है, बहुत आगे चला जा रहा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लग रहा है। अभी मैं स्क्वायर क्यूब्स के टर्म में थोड़ा सोचता हूँ। ठीक है, या टू दी पावर 4 के टर्म्स में भी सोच रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब के टर्म्स में तो ये नहीं बैठ रहा है। 260 मतलब 15 16 का स्क्वायर है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा चला गया। ये इतना बड़ा नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बोला 20 तक स्क्वायर, आप याद कर लो 20 तक स्क्वायर तो 400 आएगा। ये 25 का स्क्वायर बन रहा है, और ये आपका बन रहा है आपका 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, हाँ वो भी, ये भी एक और पॉसिबिलिटी है, ये 9 का स्क्वायर प्लस 3, ये आपका बन रहा है 4 का, ये 16 का स्क्वायर। खैर छोड़ो, मैं इसका इजी तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता। देखो ये टू दी पावर 4 से बन जाएगा। ये नंबर को देखो 1 16 81 625, क्या इसके पास में नंबर है? ये 256 है, तो क्या है ये 4 टू दी पावर 4 प्लस 4, 5 टू दी पावर 4 प्लस 4, ये आपका है 3 टू दी पावर 4 प्लस 3, एन यानी n टू दी पावर 4 प्लस n का पैटर्न में, तो ये आपका 20 आएगा 2 टू दी पावर 4 प्लस 4, ये 1 टू दी पावर 4 प्लस 1, सॉरी 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 18 आएगा आपका आंसर, n टू दी पावर n का फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको देखते हैं, ये डिफरेंस सीरीज है 1, ये देखो 8, डिफरेंस नहीं, ये डिफरेंस क्यूब का डिफरेंस, हाँ 64 है। तो देखो क्यूब का डिफरेंस इसमें हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, अरे एक मिनट 3 का क्यूब कहाँ गया? 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब कहाँ गया? यही तो ट्रिक है। तो ये आगे ना, ये 5 का क्यूब नहीं आएगा। अगर ये 5 का क्यूब आता तो बीच में 3 का क्यूब आना चाहिए था। कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 4 नंबर्स डबल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ना ये 8 का क्यूब आएगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो ये जो डिफरेंस होगा ना 8 का क्यूब आएगा, यानी आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 8 क्यूब। हाँ, तो इसमें वापस आता है, ये स्क्वायर वगैरह लॉजिक से तो नहीं बन रहा था, ये मल्टीप्लिकेशन है। एक्चुअली मैंने जानबूझ के कुछ रैंडम चीज़ें, जैसे मैंने ये स्क्वायर क्यूब है, तो अगर मैं स्क्वायर क्यूब का प्रॉब्लम रखता तो फिर आपका दिमाग नहीं खुलता, तो मैंने इस पर एक मल्टीप्लिकेटिव सीरीज डाल रखा है, मुझे इसका लॉजिक पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते देखो, 4 से मैं 3 कैसे जाऊँगा? 4 से मैं 3 जाऊँगा, 4 इंटू 1 माइनस 1। 3 से मैं 5 कैसे जा सकता हूँ? 3 इंटू 2 माइनस 1 करता हूँ तो मुझे 5 आता है। 5 से मैं 14 जाऊँगा तो 5 इंटू 3 माइनस 1 करके 14 मुझे आएगा। तो इस लॉजिक से अगर मुझे अगला नंबर मेरा क्या होगा, 14 इंटू 4 माइनस 1 करूँगा तो 55 आएगा अगला नंबर। अभी देखो आंसर तो आपका 55 ही होगा। एग्जाम में अगर इनकेस आपको डाउट है ना, तो 55 से पैटर्न को कंटिन्यू करके 274 तक कर लेना एक बार। ठीक है, 54 इंटू 5 माइनस 1 होगा, पैटर्न तो यही बन रहा है ना, इंटू 1, यहाँ पे देखो इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, फिर इंटू 3 माइनस 1 हुआ, इंटू 4 माइनस 1 हुआ, तो ऑब्वियसली इंटू 5 माइनस 5 होगा। हाँ, 274 बैठ रहा है, तो 55 आपका सही है। अभी मैं जब पेपर को सॉल्व करता हूँ, मैं हर टाइम तो वेरीफाई नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत रिस्क मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है,
बट अगर आपको ऐसा लगे कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या है 54 होगा कि नहीं, कि अगर नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, थोड़े डिफिकल्ट है, तो इस तरीके से आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कल मैं और ज्यादा एग्जांपल्स लेने वाला हूँ और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला, जो आप मे बी आप भटक रहे थे मिसिंग नंबर्स के लिए, आप इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, आपको एक वीडियो में सारे हर तरह के आपको पैटर्न मिल गया। वीडियो थोड़ा लंबा बना है, बट इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपके सारा पैटर्न पता चल जाएगा। अभी अगर आपके पास पीडीएफ है, अगर आपके पास कुछ मतलब मटेरियल्स है, तो आप उससे प्रैक्टिस करो इन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज एक लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसा मैं पहले बताया इंटरव्यू तक साथ रहूंगा। और कमेंट पे थम्स अप कर दो अगर आपको दूसरा सिमिलर टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।